Hello, friends. Welcome to Vedic Math Seminar. Today we are going to start our session. Let's begin it. ये वैदिक मैथ सेमिनार का 10th वीडियो है। इसके अंदर हम हमारे 6th टॉपिक फाइंडिंग रूट्स का 6.1 स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये स्क्वायर रूट होता क्या है। यदि हम किसी नंबर को उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस नंबर का स्क्वायर किया। जैसे कि यदि मैं 4 को 4 से ही गुणा करूं तो मैं कहूँगा कि मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 का वर्ग किया। जैसे कि 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणा 4 होगा कितना, 16। 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग कितना होगा, 25। और स्क्वायर का जो सिंबल होता है वो कुछ, या उसे हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 जब हम देते हैं तो वो होता है स्क्वायर का सिंबल। अगेन स्क्वायर रूट क्या होता है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 4 16 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट है और 25 5 का स्क्वायर है। मीन्स जब हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसका स्क्वायर किया, और जब हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वही स्क्वायर रूट किया। मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है 4 का वर्ग मतलब 4 × 4 = 16, और जब 4 को हम करेंगे तो ये हमने क्या किया, स्क्वायर किया। लेकिन जब हम 16 जो है वो क्या है 4 का, तो वो है उसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम स्क्वायर को किस तरह दर्शाते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 करके। लेकिन जब 16 जो है, यहाँ पे हमने लिखा है 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन जब 16 की पावर 1/2 होगी तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4। 16 की पावर 1/2 या फिर स्क्वायर रूट 16, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो आइए अब हम हमारी मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मेथड शुरू करने से पहले आप सभी को 1 to 10 स्क्वायर आने चाहिए। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 8 × 8 = 64, 9 का 9 × 9 = 81, 10 का 10 × 10 = 100। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1, और 9 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 81। तो आपको याद रखना है कि 1 जब लास्ट में हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 या 9। सिमिलरली 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4। 8 का क्या होता है, 64। सो इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 4। सो आपको याद रखना है कि जब लास्ट डिजिट 4 हो तो क्या हो सकता है, 2 और 8। 5 का 25 होता है। फिर उसके बाद 6, 4 4 से कितना हुआ, 16, 6 6 = 36। सो लास्ट डिजिट क्या है, 6। 3 3 = 9, 7 7 = 49। सो लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगा, 9। फिर उसके बाद 10 10 से कितना होता है, 100। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0। ये टेबल आपको माइंड में याद रखना है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3025 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि हम हमेशा 1s और 10 डिजिट के बाद ही पार्ट करेंगे, या फिर ये जो लाइन है उसे खींचेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो लास्ट डिजिट होगा, मीन्स जो हमारा 1 प्लेस पे जो नंबर होगा उसका
स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर जो बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट होंगे उससे एक छोटा स्क्वायर रूट और उससे एक बड़ा स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। हो सकता है अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। आइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1 और 10 डिजिट के बाद 9 करेंगे। उसके बाद जो वंस प्लेस का है उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो 5 जो है वो किसका होगा, 5 का ही होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 है उससे पहले क्या आएगा, 5 से कितना होगा 25, मीन्स 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, क्योंकि 2 0 पीछे है ना, इसीलिए 2500। सो एक तो ये 50 हो सकता है, या तो फिर 6 से कितना होता है 36, मीन्स 60 इंटू 60 3600, मीन्स कि ये जो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा वो 50 से 60 के बीच में होगा। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिए किसके ज़्यादा करीब है, 5 के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 55। हम और एग्जाम्पल करते हैं, आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। आइए यहाँ पे हमारे पास है 11,664। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 10 डिजिट जो है उसके बाद इस तरह से बार बनाएंगे। 4 है रिमेनिंग डिजिट, तो किसका हो सकता है, 4 2 ज़ा 4, या तो फिर 8 8 ज़ा 64। अब ये 116 है, सो क्या हो सकता है, 10 का जो होता है स्क्वायर क्या होता है 100, सो 10 यानी कि 100, और यहाँ पे ये 2 0। या तो फिर दूसरा क्या हो सकता है 11, 11 का क्या होता है 121। सो जो इसका स्क्वायर होगा वो होगा 100 और 110 के बीच में। अब ज़रा आप गौर कीजिए, 11,664 किसके ज़्यादा करीब है, 10,000 के या 12,100 के। सो आप गौर करेंगे कि 110 के ज़्यादा करीब है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 108। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 9 है, 3 3 से कितना होगा 9, फिर 7 7 से कितना होगा 49, मीन्स की लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 3 या फिर 7। 28 है, क्या आएगा 5 5 से 25, मीन्स 50 का होगा एक 25, 100। फिर 6 6 से कितना होगा 36, मीन्स 3600। 60 मीन्स जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 50 और 60 के बीच में होगा। अब आप ज़रा नोटिस कीजिए 2809 ये किसके ज़्यादा करीब है, ऑब्वियस सी बात है 2500 के ज़्यादा करीब है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 53। अब बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसे हम फास्टली करते हैं। ओके, तो 6 6 किसका होगा, एक होगा 4 का, एक होगा 6 का। 92 है तो ये किसका होगा, एक होगा 9 9 81 और एक होगा 10 10 100। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 96। फिर 4th है उसका क्या होगा 6 है, 6 6 36, 4 4 16 होगा। फिर 134 है तो ये हो जाएगा 11 का 121 और 12 का 144, तो ये हो जाएगा 116 इसका आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है 25,281, 1 है, 1 1 सा होगा या तो फिर 9 9 सा होगा। 15 का स्क्वायर होगा 255 और 225 और 16 का होगा 256, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 159। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर हमने 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी आपको 20 अदर एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी फास्टली कैलकुलेशन को कर पाएंगे। इसकी PDF की जो लिंक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दे दी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वी विल आंसर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।